तो चलिए आज बात करते हैं एंडी वेयर की किताब प्रोजेक्ट हेल मैरी की। हमारे पास इसकी एक अच्छी खासी हिंदी समरी है। कहानी है एक अकेले आदमी की जो स्पेस में फंसा है और पूरी इंसानियत का दारोमदार उसी पर है। हाँ, और कहानी मतलब जबरदस्त है। साइंस फिक्शन है लेकिन इसमें ड्रामा, रहस्य सब कुछ है। तो इस समरी से हम कोशिश करेंगे कि कहानी का जो मर्म है, जो उसका साइंस वाला हिस्सा है और जो इमोशंस हैं उनको समझें। बिल्कुल, देखेंगे क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। शुरुआत तो काफी क्या कहते हैं चौंकाने वाली है। एक आदमी है रायलैंड ग्रेस। होश आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं, कुछ भी नहीं, ना अपना नाम, न वो कहाँ है। बस एक कंप्यूटर की आवाज है, एक एआई जो उसे बार बार उसका नाम बता रही है। हाँ, और फिर पता चलता है कि भाई वो धरती पर नहीं है, एक स्पेसशिप में है और उसके जो साथी थे वो जिंदा नहीं है। यहीं से वो रहस्य गहराना शुरू होता है और धीरे धीरे मतलब परत दर परत चीजें सामने आती हैं। उसे याद आता है कि अरे मैं तो एक साइंस टीचर था स्कूल में। हाँ, एस्ट्रोनॉट नहीं, एक टीचर जिसे एक बहुत ही अजीब, एक इम्पॉसिबल से मिशन पे भेजा गया है। और मिशन क्यों? क्योंकि धरती पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। बिल्कुल, एस्ट्रोफेज नाम का एक माइक्रोब है, छोटा सा जीव, लेकिन वो सूरज की रोशनी, उसकी एनर्जी सोख रहा है। तो मतलब धरती ठंडी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का उल्टा। एग्जैक्टली, ग्लोबल कूलिंग। और अगर ये चलता रहा तो सब खत्म, इंसानियत खतरे में है। अच्छा, इसीलिए मिशन भेजा गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। हाँ, हेल मैरी मतलब जैसे फुटबॉल में होता है ना, एक आखिरी हताश कोशिश। उनको जाना है टाउ सिटी तारे के पास। टाउ सिटी क्यों? क्योंकि वो तारा एस्ट्रोफेज से इन्फेक्टेड नहीं है, तो उम्मीद है कि वहां जाकर शायद कोई जवाब मिले, कोई हल मिले। ये तो मतलब पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद। हाँ बिल्कुल, अकेला आदमी एक स्पेसशिप में। लेकिन कहानी यहाँ एक जबरदस्त मोड़ लेती है ना? जब उसे लगता है वो बिल्कुल अकेला है। हाँ, तभी उसे स्पेस में एक एलियन शिप दिखती है। और फिर उसकी मुलाकात होती है रॉकी से। रॉकी, जो दिखने में मतलब बिल्कुल एलियन है, मकड़ी जैसा बड़ा सा, और वो ऑक्सीजन में सांस नहीं लेता, अमोनिया में लेता है। पूरी तरह से अलग, भाषा अलग, बायोलॉजी अलग, सब कुछ अलग। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है कि वो भी मुसीबत में है। हाँ, उसकी दुनिया भी इसी एस्ट्रोफेज की वजह से तबाह हो रही है। वो भी हल ढूंढने निकला है। अरे वाह, तो यहाँ से कहानी दो अजनबियों की नहीं, दो अलग अलग प्रजातियों की पार्टनरशिप की बन जाती है। बिल्कुल, ये कहानी का दिल है मेरे हिसाब से। सर्वाइवल से ज्यादा दोस्ती और सहयोग की कहानी। और उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है? वो तो अलग अलग भाषा बोलते होंगे। हाँ, यहीं पर विज्ञान काम आता है। वो इशारों से, मैथ्स से, फिजिक्स के नियमों से बात करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। और समरी में लिखा है कि रॉकी ग्रेस को फ्रेंड कहता है। हाँ, वो सीन वाकई बहुत बहुत इमोशनल है। दिखाता है कि कनेक्शन सिर्फ दिखावे या भाषा पर निर्भर नहीं करता। सही बात है। अच्छा, और वो मिलकर फिर एस्ट्रोफेज का हल निकालते हैं। हाँ, और ये हिस्सा बहुत मजेदार है। लेखक ने साइंस को बोरिंग नहीं बनाया। वो मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फेल होते हैं, फिर कोशिश करते हैं। जैसे वो एस्ट्रोफेज कैसे काम करता है, उसे कैसे रोका जाए, ये सब पता लगाते हैं। बिल्कुल, और इसमें छोटी छोटी मुश्किलें भी आती हैं, जैसे रॉकी के यान के लिए उन्हें जल्दी से फ्यूल बनाना पड़ता है। ये सब मिलकर करते हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है और कभी-कभी साथ मिलकर काम करना ही उसका हल है। सही कहा। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि चलो हल मिल गया, हाँ, तभी एक नई और शायद सबसे बड़ी मुश्किल आ जाती है। वो क्या? फ्यूल। उनके पास इतना ईंधन नहीं है कि ग्रेस वो जानकारी लेकर धरती वापस जा सके और रॉकी भी अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। ओह, मतलब किसी एक को चुनना पड़ेगा। हाँ, ग्रेस के पास चॉइस है, या तो वो डेटा लेकर धरती लौटे और इंसानियत को बचाए, या फिर अपने नए दोस्त रॉकी, जिसकी जान भी खतरे में है, उसे बचाए, लेकिन तब वो शायद कभी घर ना लौट पाए। ये एक बहुत बड़ी मतलब नैतिक दुविधा है। क्या ज्यादा जरूरी है, अपनी पूरी प्रजाति का भविष्य या उस एक दोस्त की जान जिसने मुश्किल में साथ दिया? जरा सोचिए, क्या फैसला लिया होगा उसने। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। ग्रेस एक फैसला लेता है। क्या? वो धरती वापस नहीं जाता। नहीं, वो रॉकी को बचाने का फैसला करता है। सच में? हाँ, वो एस्ट्रोफेज का जो हल है उसका डेटा एक छोटे प्रोब में डालकर धरती की तरफ भेज देता है, लेकिन खुद रॉकी के साथ उसके ग्रह एरिड चला जाता है। तो वो धरती कभी वापस नहीं लौटा? कभी नहीं, वो वहीं बस गया।
रॉकी के लोगों के बीच रहना सीखा, उनकी भाषा सीखी, एक तरह से वहीं का हो गया। लेकिन धरती का क्या हुआ? क्या वो डेटा पहुंचा? क्या इंसान बच गए? यही तो बात है। कहानी हमें ये जवाब नहीं देती। ग्रेस रोज आसमान की तरफ देखता है, सोचता है कि क्या धरती बच गई होगी। बस एक उम्मीद है। तो ये थी प्रोजेक्ट हेल मैरी की कहानी। इस समरी के हिसाब से मतलब विज्ञान है, दोस्ती है और बहुत बड़ा बलिदान भी है। हाँ, ये दिखाती है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। सबसे अलग दिखने वाला भी आपका सबसे करीबी बन सकता है। और ये सवाल छुट जाती है कि क्या कभी-कभी रिश्ते, दोस्ती, इनका मूल्य शायद पूरी प्रजाति के बचने से भी ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या दोस्ती की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? सोचने वाली बात है।